जय हिंद प्यारे साथियों। तो पिछली वीडियो में हमने जो है त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में जाना था और इसके कुछ बेसिक जानकारी लिए थे। और पिछले वीडियो में ही मैंने आपको फार्मूला भी बताया था, तो आशा करता हूँ कि वो सब चीज़ें आपको याद हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों का इसमें जो है यूज होने वाला है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है और आप मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पूरे गणित का ये सबसे इजी चैप्टर लगेगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, ये प्रश्नावली 8.1 का जो ये पहला नंबर प्रश्न है, तो इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इसका बता देता हूँ ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और मैं एक बार सूत्र भी आपको रिकॉल करवा देता हूँ, तो बने रहिए। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जो है ये साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सभी का जो है फॉर्मूला पढ़ा था। अगर आपको याद है तो हमें बताने में मदद कीजिए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक समकोण त्रिभुज है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आप इस समकोण त्रिभुज को स्केल से बनाइएगा। मैंने ऐसे ही बनाया तो यहाँ पर टेढ़ा हो गया है। ठीक है, तो आप स्केल की सहायता से समकोण त्रिभुज को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने इसमें बताया था कि ये थीटा जो है, थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है? लंब होता है। तो थीटा का सामने वाला ये है, तो ये क्या हो जाएगा? लंब। लंब हो जाएगा। ठीक है, और लंब को किससे डिनोट करते हैं? पी से। और ये सबसे बड़ा वाला भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण होगा। सबसे बड़ा वाला भुजा क्या होगा? कर्ण, जिसको एच से दर्शाते हैं। और ये क्या हो जाएगा? आधार। ये लंब है और ये कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। आधार हो जाएगा। और आधार को किससे? बी से डिनोट करते हैं। आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए आपको कि मैंने आपको ये बताया था पिछली वीडियो में, तो बताइए अगर आपको याद है तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पी बटा में एच होता है। क्या होता है? पी बटा में एच। पी किसको कहते हैं? लंब को कहते हैं, तो यहाँ पर लंब लिखेंगे बटा में आधार। तो पहले मैं आपको इस तरह लिख देता हूँ, उसके बाद और देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। यहाँ पर अनुपात वाला में जो है, अनुपात वाला में साइन का उल्टा कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा का मान पी बटा एच हुआ, तो इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? बी बटा में एच, सॉरी एच बटा में पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच बटा में पी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा में एच। क्या होता है? बी बटा में एच होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे, इसमें क्या हो जाएगा? एच बटा में बी हो जाएगा। ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा में बी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बी बटा में पी। ठीक है, अब इसको हिंदी में मैं लिख देता हूँ। दोस्तों देखिए, अगर आपको इसे हिंदी में पढ़ना है तो इसको लंब बटा कर्ण कहेंगे, आधार बटा कर्ण कहेंगे और इसको लंब बटा आधार कहेंगे। इसको कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार और आधार बटा लंब, ऐसे। तो ये हिंदी वाला थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप ये अंग्रेजी वाला ही बोलिएगा। ठीक है, और इसको याद रखिएगा। तो पी साइन थीटा बराबर पी बटा एच और कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी। कॉस थीटा बराबर बी बटा एच और सेक थीटा बराबर एच बटा बी। टेन थीटा बराबर पी बटा बी और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी बटा में पी। तो आप इस तरह से इसको याद रखेंगे और इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधारित जो है एक नंबर वाला प्रश्न 8.1 का जो है वो सब इसी पे पूरा कवर होगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे। और इसमें मैं आपको कुछ और जानकारी बताता हूँ। जैसे अगर आपको यहाँ पर साइन थीटा रहता है ना, तो साइन थीटा की जगह पर आपको साइन ए दे दिया जाए, साइन ए दे दिया जाए, तो आप इसका कैसे त्रिभुज बनाएंगे, आइए जानते हैं। जैसे ये साइन ए है, तो पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाएं जिसकी एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, और इसमें ए बी और सी डालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है? साइन, और साइन के जगह पर क्या है? ए। तो ए है, तो ए को देखिए जहाँ पर ए रहेगा तो वहाँ आपको घेर करके वहाँ पर थीटा लगाना होगा। ठीक है,
इसका मतलब यही होता है, ठीक है। जहाँ पर ए दिया रहेगा तो उसमें घेर करके उसको थीटा लगाएंगे, और थीटा के सामने वाला क्या होता है, पी होता है, यानी कि लंब होता है। और सबसे बड़ी भुजा को एच यानी कि कर्ण कहते हैं। देखिए सबसे बड़ी भुजा यही है ना, एच, और ये हो गया थीटा के सामने वाला पी हो गया। तो अगर ये एच है और ये पी है तो ये जो बच गया है वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी कि आधार हो जाएगा। तो ये क्या होता है, लंब, आधार और कर्ण। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यही चीज़ अगर यहाँ पर रहता साइन सी रहता, एक सेकेंड दोस्तों, यहीं पर अगर साइन सी रहता, देखिए साइन है और इसका कोण रहता सी, तो हमको इसका त्रिभुज कैसे बनाना होता है, तो देखिए पहले एक त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर है उसे ही समकोण कहेंगे। और यहाँ पर ए बी सी अपने मन से डालेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ क्या है कि ये साइन का कोण क्या है, सी है, तो सी कहाँ, यहाँ पर है, तो सी को लेंगे और यहाँ पर थीटा बना देंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि जो कोण रहेगा उसी के जगह पर हमको सी लगाना है, ठीक है। अगर खाली साइन थीटा रहेगा, खाली साइन थीटा रहेगा, तो जैसे ऊपर ये त्रिभुज दिया गया है ये वाला, उसी प्रकार आपको बनाना है, ठीक है। अगर आपको क्या दे दिया जाए, साइन थीटा दिया जाए, तो इस तरह से आप फिगर बनाएंगे। अगर थीटा के जगह पर ए सी बी कुछ भी दे दे तो आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। जैसे अगर साइन थीटा दे दे तो क्या करेंगे, इसको जैसे है थीटा यहीं पर देंगे हमेशा के लिए, और थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा पी, और ये सबसे बड़ा भुजा क्या हो जाएगा, एच। और जो पी और एच हो ही गया, तो बच क्या गया है, जो बच गया है उसको लिख देंगे, यानी कि बी, ठीक है। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि यहाँ देखिए कौन सी है, तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, पी होगा, तो पी यहाँ लिखेंगे। और ये बड़ी बड़ी भुजा है, देखिए इन दोनों से बड़ी भुजा ये है ना, तो इसको एच कहेंगे और इसको बी कहेंगे। एक बार मैं आपकी टेस्ट लेता हूँ, बताइए तो आप इसी जगह। ये एक समकोण त्रिभुज है, सॉरी, इसको हम बना देते हैं पी, इसको क्यू और इसको आर, और ये हो गया 90 डिग्री। तो बताइए हमको साइन आर थीटा कहाँ पर होगा, तो जहाँ आर है वहाँ होगा थीटा। तो देखिए साइन आर है ना, तो आर यहाँ है तो थीटा यहाँ पर होगा। तो थीटा यहाँ है तो लंब कौन सा होगा हमारा, इस तीनों भुजा में लंब कौन सा होगा, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो यानी कि ये हो जाएगा पी, और ये सबसे बड़ी भुजा है। सबसे बड़ी भुजा को, इन तीनों में आपको सबसे बड़ी भुजा कौन सा लग रहा है, ये, तो ये है सबसे बड़ी भुजा, तो इसको कहेंगे एच। जब पी और एच आ गया तो बचा क्या है, बच गया है बी, तो बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप 100% समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है हमारा पहला नंबर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो ये और ये है, एक पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, तो इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बनाते हैं। इसमें त्रिभुज आपको अपने मन से बनाना होगा क्योंकि इसमें त्रिभुज दिया नहीं है, ठीक है। तो चलिए करते हैं हल। तो चलिए लिखते हैं, देखिए हल, आपको ये हल और दिया है ये लिखना होगा, ठीक है। हल पहले लिखेंगे ऊपर में हल, उसके बाद दिया है। तो दिया क्या गया है कि ए बी, देखिए ए और बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। और बी सी कितना दिया गया है, बी और सी दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसका मान निकालना है। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। कोई आपसे पूछ दे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है तो आप क्या बताएंगे,
तो आप बताएंगे कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे ही क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, जिसका कोण बी समकोण हो, क्या हो, जिसका कोण बी जो है समकोण हो। तो कोण बी ये है, और समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। समकोण मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए, कोण बी जो है समकोण होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप ए और बी बराबर कितना दिया, ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, है ना। एक सेकेंड, अब आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो ए और बी ये है हमारा, तो इसको कहेंगे 24 सेंटीमीटर। फिर बी और सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। बी और सी ये है, तो ये कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, ए और सी। ए और सी बराबर में हम वाट लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए ए बी को क्या कहते हैं, पी कहेंगे, और बी सी को क्या कहेंगे, बी कहेंगे, और ए सी को एच कहेंगे। तो हमें एच ना निकालना है, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, सॉरी, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए ये एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर जोड़ में बी का स्क्वायर। तो एच क्या है, ए और सी है, तो इसको ए और सी का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। बराबर में पी क्या है, ए और बी है, तो ए बी का स्क्वायर लगाएंगे, प्लस में बी क्या है, बी सी है, क्या है, बी है, क्या, सॉरी बी है बी सी, बी है बी सी, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। अब देखिए ए सी तो हमें निकालना ही था, तो ए सी के जगह पर ए सी ही लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर, प्लस ए बी का मान हमारा 24 सेंटीमीटर दिया गया था, तो इसके जगह पर 24 लिखेंगे और इस पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी के जगह पर कितना है, 7 था, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, ये ए सी का, तो ए सी का स्क्वायर ही लिखेंगे। अब दोस्तों मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि आपको जो है 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, और 15 तक का, 1 से लेकर 15 तक का क्यूब याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा 1 सप्ताह के अंदर अंदर, काहे कि अगर वो आपको याद रहेगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ें आसान देखने को मिलेंगी, और आप सवाल जो है तेज़ी से कर पाएंगे। तो देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576, क्या होता है, 576, प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आपको 24 गुना 24 करना होगा, फिर 7 गुना 7 करना होगा, तभी निकालेंगे। अगर आपको याद रहता है तो फटाक से आप लिख लेंगे, जैसे हमको याद था अभी तो हम तुरंत लिख लिए, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा। देखिए ये ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, कितना आ जाएगा, 625। अब देखिए ये ए सी का स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। जब भी हम स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ए सी बराबर में रूट ऑफ अंडर 625, रूट के अंदर में 625, ठीक है। अब देखिए 625 का वर्गमूल निकलता है 25, क्या निकलता है, 25। तो इसलिए ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 25, और आप इन सभी में या का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अभी तो हमारा ये किसका, ए सी का मान निकला है, ए सी क्या था, एच था, तो एच के जगह पर क्या हो जाएगा, 25। यहाँ देखिए ए बी का मान 24 दिया था, बी सी का 7, और एच का मान क्या निकला है, 25, यानी कि ए सी का मान 25 निकला। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, अब आप देख पा रहे होंगे पहला नंबर प्रश्न ये है। तो साइन ए और कॉस ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो आपको पहले अब इसमें ए वाला त्रिभुज बनाना होगा, ठीक है। आपको जो है ये कोण ए के लिए एक त्रिभुज बनाना होगा। तो सबसे पहले आप त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे,
समकोण त्रिभुज ए बी सी, वही ऊपर वाला ही बनाना है, ठीक है। और इसके जगह पर जो जो था पहले से दिया गया था, जैसे देखिए यहाँ पर जो जो दिया गया है, ये 7, 24, 25, इन सब को एग्जैक्ट आप उसी तरह लिख लेंगे, लेकिन आप वहाँ पर बी पी एच ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। बी पी नहीं लिखेंगे, एच तो होगा ही वहाँ पर। तो आपको जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू वैसे ही वहाँ पर लिखना है कोण ए के लिए। तो 24, 7, 25 जैसे है वैसे ही लिख देना है। तो यहाँ पर क्या था, 24 था, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 25, ठीक है। और आपको ये नहीं लिखना है कि इसको P कहते हैं, B कहते हैं, H कहते हैं, ये H तो होगा ही, H इसको कहेंगे ही, H बराबर 25 ये है ये। यहाँ पर लेकिन क्या है, कोण A है, कोण A है, तो कोण A है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है कोण A, तो इसके लिए थीटा ये होगा, ठीक है। कोण A के लिए थीटा क्या होगा, ये होगा। अब इसका सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, इसका सामने वाला हो जाएगा भुजा, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, P परपेंडिकुलर। अगर ये H है और ये P है तो ये क्या होगा, ये B होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए शुरू में जो आपका त्रिभुज था वो ऐसा था, ठीक है। इसमें हम ये नहीं माने कि कौन थीटा है पीटा है, ऐसा नहीं देखना है। पहले सीधा से आप त्रिभुज बना लेंगे, सॉरी इसमें यहाँ पर देना था थीटा, ठीक है, यहाँ थीटा देना था। तो थीटा के सामने वाला P ये हो जाएगा, B ये, H ये, तो ऐसा तो आपको शुरू में बनाना है। उसके बाद अगर आपको A कोण C ऐसा निकालने को मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर दिया है साइन A और कॉस A, इस टाइप में अगर आपको देन मतलब सवाल दे दे तो आपको जो है ये A के लिए अलग से त्रिभुज बनाना होगा रफ में। तो हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया। अब देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है, P बटा में H होता है, और P बटा H होता है। तो P का मान क्या है, 7 है तो 7 लिखेंगे, और H का मान क्या है, 25 है तो 25 लिखेंगे। कॉमा है बीच में तो कॉमा देंगे, कॉमा देंगे। अब देखिए कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, B बटा में H होता है, क्या होता है, B बटा में H। और फिर B का वैल्यू क्या है, 24 है तो 24 लिखेंगे, और H का वैल्यू क्या है, 25 है तो 25 लिखेंगे। ये बन गया हमारा आंसर, ठीक है। उसी प्रकार आपको दूसरा नंबर सवाल बनाना होगा। दूसरा नंबर में क्या था, C और C था ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो दूसरा नंबर प्रश्न है साइन C और कॉस C, तो इसको देखिए कैसे बनाते। दूसरा नंबर में C और C है तो इसके लिए एक अलग से त्रिभुज बनाना होगा। समकोण त्रिभुज बना लिए, यहाँ पर 90 डिग्री डालेंगे, फिर ये A B और ये C। तो देखिए जैसे कि अभी हमने एक नंबर बनाया था, ठीक है, यही है ना एक नंबर। तो आपको ऐसे नहीं उतारना है कि देखिए यहाँ पर C है, एक सेकेंड पहले इसका पूरा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर C है तो C वाला कौन ये हो जाएगा, तो इसका थीटा यहाँ पर देना होगा। तो थीटा ये है तो थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा P, और ये बड़ी भुजा H, और ये छोटा वाला B, ठीक है। तो आपको इसमें से ऐसे नहीं देख करके लिखना है कि यहाँ पर P का वैल्यू 7 है तो यहाँ पर 7 लिखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको एग्जैक्ट ये जैसे मान दिया गया था वो उतार देना है, जैसे यहाँ पर ऊपर में आप लिखे थे, जैसे ये शुरू वाला था ना, तो इसको एग्जैक्ट लिख लेना है। यहाँ पर 24, 7, 25, यहाँ पर भी जैसे इसमें लिखे थे 24, 7, 25, यहाँ पर भी लिख देंगे 24, 7 और 25, इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ से करना है, एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद आपको करना है साइन C है तो इसका भी सूत्र ये होगा P बटा में H, और P का मान यहाँ पर क्या है, P का मान है 24, H का मान 25, कॉमा कॉमा, बीच में कॉमा है तो कॉमा देना है, गुना रहेगा तो गुना देना है, ठीक है। अब देखिए कॉस C है, कॉस C का सूत्र भी वही होगा B बटा में H। तो B का मान क्या है, 7 है, बराबर में दिए 7 है बटा में 25 है, ये बन गया आंसर।
आपको इस तरह से सवाल को हल करना होगा। आशा करता हूँ आपको 100% समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, दूसरा नंबर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति 8.13 यही है, ठीक है। तो इसी से आपको बनाना है प्रश्न। तो चलिए इसको हल करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाला है कि यहाँ पर थीटा तो दिया ही नहीं है। अगर आपको थीटा नहीं दिया जाए तो आपको ऐसे याद रखना है कि ये इधर का होता है P यानी कि लंब, और ये आधार और ये कर्ण, ठीक है। लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण, ऐसे याद रखना है, ठीक है। अगर थीटा कहीं पर दे दिया जाए, अगर यहाँ पर थीटा होता तो इसका सामने वाला P यानी कि लंब ये हो जाता, आधार ये हो जाता और कर्ण यही हो जाता, ठीक है, ऐसे। तो चलिए दूसरा नंबर को देखते हैं। दूसरा नंबर को ही आगे हल करते हैं। दूसरा नंबर ये है, तो देखिए यहाँ पर P दिया गया है, इसको P कहेंगे, और ये आधार यानी कि B है, तो B बराबर वाट है, और ये H है, ठीक है। वाट यानी कि कुछ नहीं दिया गया, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है ना। तो जो नहीं दिया रहेगा उसके बराबर में आप वाट लिख सकते हैं, यानी कि क्या, ठीक है। तो चलिए अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या है, देखिए हमें h निकालना है, तो इस बार h हो जाएगा h का स्क्वायर बराबर में ये b निकालना है, तो b का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। मैंने आपको ये सभी फॉर्मूला अगले वीडियो में ही बता दिया है, अगर आप नहीं देखें तो वो ज़रूर देखें ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, कोई डाउट्स ना रहे। चलिए अब देखिए b का मान कुछ नहीं दिया है, तो b ही लिखेंगे। अब आपको h का मान दिया गया है 13, तो 13 का स्क्वायर करना है, माइनस p 12 दिया है, तो इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर ये b का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169, क्या होता है 169, माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपको 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर याद करना है, 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद रखना है, और 1 से लेकर के 15 तक का क्यूब याद रखना है। क्योंकि अगर आपको ये याद रहेगा तो आप जल्दी से कर लेंगे। जैसे हमको अभी याद था, तो इसको गुना करना नहीं ना पड़ा, आपको भी अगर याद रहेगा तो आप गुना कर रहे हैं। जैसे देखिए, अगर आपको याद नहीं है तो आप गुना करेंगे, उसमें टाइम वेस्ट होगा ना, तो इसलिए आपको याद रख लेना है, ठीक है। याद रख के फटाफट बनाना है। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए b का स्क्वायर, इसमें इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 25, क्या आएगा 25, 169 में 144 घटाएंगे तो कितना आएगा 25। अब देखिए ये स्क्वायर है, मैंने आपको क्या बताया था कि स्क्वायर को जब भी इधर लाएंगे तो ये रूट में बदल जाएगा, ठीक है। तो b बराबर में 25 का हो जाएगा क्या, रूट। अब 25 का वर्गमूल निकलता है कितना, 5 निकलता है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये 5। आपको वर्गमूल सब निकालने आना चाहिए, ठीक है। बस, तो b का मान हमारा क्या आया, 5 आया। अब देखिए यहाँ से अब प्रश्न क्या कहता है, अब लिखेंगे प्रश्न से। देखिए प्रश्न क्या था, tan p माइनस में cot r। तो हमको आपको जो है पहले रफ में tan p और cot r का मान निकालना होगा। तो देखिए कैसे, देखिए tan p के लिए tan p के लिए ना निकालना है, तो पहले आपको त्रिभुज बनाना होगा, समकोण त्रिभुज। फिर जैसे जैसे जो जो था वही लिखना होगा, ऊपर p q और r। अब देखिए जो मान हमारा निकला, जैसे यहाँ पर
जो मान आया उसको एग्जैक्ट लिखेंगे। ये ऐसा नहीं लिखेंगे कि ये p बराबर 12, h बराबर 13, b बराबर क्या निकला है 5 निकला है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। ऐसा नहीं लिखना है कि b बराबर 5, p बराबर 12, h बराबर 13, ऐसा नहीं लिखना है। सिर्फ जो जिस जगह है वैसे लिख देना है, 12, 5 और 13 ऐसा है। इसमें भी सेम वैसे ही लिख देना है, ठीक है। क्या था 12, 13 और क्या 5 ऐसे। अब देखिए यहाँ पर क्या है 10p है, क्या है 10p, p तो कौन क्या हो जाएगा इसका p है, यहाँ पर हो जाएगा थीटा। अब देखिए थीटा का सामने वाला कौन क्या होता है p होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे p। अब बराबर में दीजिए p, और ये बड़ी भुजा h कभी भी नहीं बदलता है, जिस जगह रहेगा वहीं रहेगा, ठीक है। खाली p और b बदलते रहता है। और b का मान क्या हो जाएगा ये 12, ठीक है। यहाँ से अगर हम आपको पता होगा इस tan का फॉर्मूला, tan थीटा बराबर क्या होता है p बटा में b, क्या होता है p बटा में b। तो देखिए tan थीटा का फॉर्मूला p बटा b होता है, तो p के जगह पर कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे, बटा b के जगह पर क्या है b के जगह पर है 12, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। उसी प्रकार आपको cot r का भी निकालना होगा, तो cot r के लिए आपको फिर से एक अलग से त्रिभुज बनाना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये है ना, cot r, इसके लिए एक त्रिभुज बनाएंगे p q और r। ऐसा नहीं कि इसमें a b c डाल दीजिएगा, जो रहेगा प्रश्न ऊपर में p q r तो p q r ही देना है, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है cot r है ना, तो r का जगह ये है तो यहाँ हो जाएगा थीटा, ठीक है। ये थीटा लिख दिए। अब रुकिए, पहले आपको ऊपर में जो था वही से लिखना है। 13 यहाँ था 13 लिखें, यहाँ पर 5 था तो 5 लिखें, यहाँ पर 12 था तो 12 लिख लिए, ठीक है। अब थीटा के सामने वाला कौन हो जाएगा p, तो यहाँ पर लिखेंगे p बराबर 12, और फिर ये बड़ा वाला भुजा, सॉरी थीटा के सामने वाला भुजा p होगा, और ये बड़ा वाला भुजा h होगा, और ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है b बटा में p, यानी कि tan का उल्टा। tan का उल्टा क्या होता है b बटा में p। तो b का मान क्या है, b का मान 5 है तो 5 लिखेंगे, और p का मान क्या है 12 है तो 12 लिखेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको 100% समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ tan p के जगह पर ये मान रखेंगे और cot r के जगह पर ये मान रखेंगे। तो प्रश्न हमारा यहाँ पर था tan p, तो tan p के जगह पर आया था 5 बटा में 12, और फिर माइनस cot r का भी मान 5 बटा में 12 ही आया था। तो दोनों देखिए दोनों सेम है, 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12, दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यह तो आप इसको भिन्न का घटाव करके भी पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये सब काम जो है ये सब रफ में करना होगा, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन जो है रफ में करना होगा। ये हमारा बन गया 2 नंबर का आंसर, तो आप इसको देख लीजिए एक बार, ये ठीक है। नहीं इसको भी कर लीजिएगा, रफ में नहीं कीजिएगा, ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये तीसरा नंबर है। यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और टेन a का मान परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। अब जो है आपको बहुत ही चीज़ें आसान देखने को मिलेंगी। सबसे पहले लिखेंगे हल दिया है। यहाँ पर देखिए इन तीनों का कोण जो है a ही है, तो आपको इस वाले प्रश्न में एक अलग से त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तीनों में ए ही कोण है। तो पहले आप देखिए, अब यहाँ से करते हैं। देखिए ये है साइन ए। बताइए कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है p बटा में h। तो देखिए यहाँ पर क्या 3/4 दिया गया था, तो p का मान क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा p का मान 3 और ये h का मान 4 हो जाएगा। तो आपको एक त्रिभुज बनाना होगा। एक त्रिभुज बनाएं, समकोण त्रिभुज।
जिसका एक कोण 90 डिग्री का बराबर हो उसको ही समकोण त्रिभुज कहेंगे। फिर है ए बी सी, ठीक है। देखिए ए यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या है, ए साइन ए है, तो इसको घेर करके यहाँ पर थीटा लगाना होगा। अगर यहाँ थीटा लगाएंगे तो थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, पी, यानी कि लंब पी बराबर कितना दिया गया है, 3, तो लिखेंगे 3। फिर है ये बड़ी वाली भुजा एच और ये छोटी भुजा होगा, ये हो जाएगा बी, तो बी हमको निकालना है और एच का मान 4 दिया गया है, ठीक है। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो देखिए पी और एच का मान दिया गया है, तो निकालना क्या है, बी निकालना है। तो बी का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ये एच का स्क्वायर माइनस में पी का स्क्वायर, ठीक है। बी का मान कुछ नहीं है तो बी ही लिखेंगे, बी का स्क्वायर बराबर, देखिए एच का मान 4 दिया गया है तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस पी का मान 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, बराबर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 16 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ भी बी का स्क्वायर, यहाँ पर भी बी का स्क्वायर। और मैंने आपको क्या, सॉरी 1 मिनट रुकिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एच का मान 4 था तो 4 लिखें, पी का मान 3 है तो 3 लिखें। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। 16 में 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि स्क्वायर को जब भी इधर करेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, इसलिए बी का मान क्या हो जाएगा, रूट में 7, ठीक है। यहाँ तक आपको करना है। तो यहाँ देखिए बी का मान क्या आ गया, 7, रूट 7 आ गया। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा था, अब लिखेंगे प्रश्न में कहा था, वो नहीं लिखना है। प्रश्न में कॉस ए का मान ज्ञात करना है और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपको अलग से फॉर्मूला नहीं बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस का कोण ए है, टेन का भी कोण ए है, और इस त्रिभुज के लिए भी कोण ये ए ही था, ए में थीटा रखना है, ठीक है, कोण ए ये था। तो देखिए कॉस ए ये है तो हो जाएगा कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बटा एच होता है। बी का मान क्या है, रूट 7, तो रूट 7 लिखेंगे। एच का मान क्या है, 4, तो 4 लिखेंगे, ये हो जाएगा आंसर। फिर टेन ए का मान, टेन ए सॉरी इसका फॉर्मूला होता है पी बटा में बी होता है, तो पी का मान क्या हो जाएगा 3 और बी का मान रूट में 7, ये हो गया आपका आंसर। आशा करता हूँ आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये 4 नंबर है। इसमें दिया गया है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। प्रश्न 4 ये था, तो इसमें हल दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। आपको जब भी इस तरह से देखने को मिले कि इधर 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो देखिए ये 15 जो है गुना में रहता है, क्या रहता है, गुना में, कॉट के साथ गुना में है, तो ये गुना में है, गुना में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, भाग में। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटा में 15, ठीक है। इसको ये भाग में लाना है, गुना में है तो बराबर की इस साइड लाएंगे तो भाग में बदल जाएगा, ठीक है। अब बताइए कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉट थीटा का बी बटा में एच, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए बी का मान क्या है, 8 है, और एच का मान 15 है, तो एक त्रिभुज बनाना होगा। यहाँ पर देखिए कॉट ए है तो कोण ए ये होगा, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, पी होगा, और ये बड़ी वाले भुजा एच, और ये बी हो जाएगा। तो बी का मान क्या है, यहाँ से देखिए इसके बराबर में 8 है तो 8 हो जाएगा। एच का मान इसके बराबर में है तो 15, यहाँ पर हो जाएगा 15। हमको निकालना क्या है, पी निकालना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से में निकालना क्या है, पी का मान, तो पी बराबर 8 हो जाएगा। पी का मान निकालना है तो पी का हो जाएगा स्क्वायर, पी का स्क्वायर बराबर में एच का स्क्वायर,
माइनस में बी का स्क्वायर, इसको घेर भी सकते हैं, नहीं भी घेर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पी का स्क्वायर बराबर में एच का मान क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पी का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, माइनस में 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर कॉट का फॉर्मूला बी बटा में पी होता है, क्या होता है बी बटा में पी होता है, तो मैंने गलती हो यहीं पर हो गया, बी बटा पी होता है। तो देखिए पी का मान क्या हो जाएगा, पी का मान हो जाएगा 15, और हमको एच का मान ज्ञात करना है, एच का मान कुछ नहीं होगा, एच का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहीं पर थोड़ा सा गलती हो गया था। देखिए कॉट थीटा का सूत्र बी बटा पी होता है, तो बी का मान 8 हो गया और पी का मान 15 हो गया। निकालना है हमें किसका मान, एच का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ भी गलती हुआ, इसको काट के हम इधर करते हैं बगल में। तो आपको पाइथागोरस ऊपर लिखना ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जाएगा एच का स्क्वायर बराबर में पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। ये सब चीज़ें सभी चीज़ें पढ़ा दिए मैंने पिछले वीडियो में, तो आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए एच का स्क्वायर बराबर में 15, पी का मान 15 है तो 15 का स्क्वायर करना है प्लस 8 का स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर से एच का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 होगा, प्लस में 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस 5 4 9 6 2 8 और 289 हो जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में बदल जाएगा, तो स्क्वायर 289, इस पर रूट 289 का वर्गमूल होता है, क्या होता है 17, क्या होता है 17, 289 का वर्गमूल 17 होता है। तो आपको वर्गमूल भी याद रखना होगा, 17 होता है। तो h का मान हमारा क्या आया, h का मान आ गया 17, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न में क्या कहा था, प्रश्न में कहा था कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो साइन ए तो यही है, चित्र इसमें अलग नहीं बनेगा क्योंकि सबका कोण ए ही है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला पी बटा एच होता है, और पी का मान क्या है, पी का मान आया है 15 और एच का मान क्या निकला अभी 17, ये हो जाएगा इसका आंसर। और सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, एच बटा में बी होता है, एच बटा में बी। एच का मान क्या हो जाएगा 17 और बी का मान 8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा ये 5 नंबर है। इसमें कहा गया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 हैं। तो जिस 6 में एगो ये दिया गया है, सेक दे ही दिया गया है, बचा कितना 5, तो आपको बाकी पाँचों निकालना है, जैसे कि प्रश्न 3 और 4 किए थे उसी प्रकार। तो चलिए इसको हल करते हैं। फ्रेंड्स 5 नंबर में ये दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज भी बना लिया है। अब आप देखिए सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि एच बटा में बी, ये होता है, ये सही है ना, हाँ सही है, एच बटा बी होता है, सेक थीटा बराबर एच बटा बी होता है। तो देखिए यहाँ से एच का मान क्या हो जाएगा 13, एच का मान 13। देखिए जब भी आपको ऐसे कोण नहीं दिया रहेगा तो थीटा हमेशा यहाँ पर होगा, ठीक है, इस जगह होगा, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा पी यहाँ होगा, और ये बड़ी भुजा एच होगा और ये बी होगा। तो एच का मान क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और बी का मान क्या हो जाएगा 12, बी का मान 12। तो हमें निकालना क्या है पी का मान, ठीक है, पी का मान निकालना है। ये कैसे पता चलता है, देखिए एच
जैसे आपको ये दिया रहेगा ऐसे बटा वाला, तो आपको इसका सूत्र लिख लेना है। इसका सूत्र क्या होता है, h बटा में b। तो h के बराबर में जो है तो वही h का मान हो जाएगा, और b के बराबर में जो है तो वो b का मान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पता चलता है। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेंगे। हम लोग को p का मान फाइंड करना है, निकालना है। तो p का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए हमें h में इसलिए घटाना होता है, जब भी हमको p और b निकालना होता है ना, तो हमको h में घटाना इसलिए पड़ता है क्योंकि h सबसे बड़ी भुजा है, और बड़ा में ही हम किसी भी चीज़ को घटा करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए h का मान क्या है, 13 है, तो 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस ये 13 है। ठीक है, 13 का स्क्वायर माइनस b का मान क्या हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में इधर ये p का स्क्वायर ही लिखा जाएगा। फिर से p का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, आपको स्क्वायर याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है इसका स्क्वायर, तो मैं अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में दे दिया हूँ, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 25, कितना बचेगा 25 बचेगा, और p का स्क्वायर, और मैंने आपको क्या बताया, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 25। अब देखिए रूट 25 का वर्गमूल निकलता है क्या 5, तो हमारा p का मान क्या आया 5 आया। ठीक है, अब देखिए अब हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में तो जैसे एगो सेक तो दे ही दिया गया था, सेक दे दिया गया, तो सेक को छोड़ करके बाकी जितना है सबको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। देखिए मैंने बाकी पांचों लिख दिए हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला p बटा में h होता है। p का मान क्या निकला 5, और h का मान क्या होता है 13, तो लिखेंगे 13। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा में h, तो b का मान है 12 और h का मान क्या है 13, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे। फिर टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा में b, तो p का मान 5 निकला है और b का मान क्या है 12। और कॉट का टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसको टेन कॉट का फॉर्मूला b बटा में p, तो b का मान 12 है और p का मान 5 निकला है। और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h बटा में p होता है, तो h का मान है 13 और p का मान 5। तो ये बन गया हमारा 5 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न 6 नंबर को देखते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा ये है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। तो इसको सिद्ध करना है, तो चलिए इसको करते हैं। पहले दोस्तों इस 6 नंबर प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी कोण जो है 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो, सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो, उसे ही न्यून कोण कहेंगे। और क्या है, जहाँ cos A और cos B, जहाँ cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। तो चलिए इसको मान करके बनाना होगा। हम मान लेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। फ्रेंड्स इसमें पहले आपको फिगर बना देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। तो देखिए माना हमने कि एक ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें C समकोण है। क्या है, C समकोण, और A और B क्या है न्यून कोण है। तो A हो जाएगा यहाँ, C यहाँ हो जाएगा और B यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये C क्या है समकोण है और A और B क्या है न्यून कोण है। ठीक है, लीजिए देखिए अगर ये 90 डिग्री है, कोण C अगर 90 डिग्री है, तो ये दोनों कितना होना चाहिए। देखिए हम आपको बताते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है ना, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे देखिए अगर कोण C 90 डिग्री अकेला है, रुकिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप यहाँ पर
देखिए ये कोण सी जो है अकेले ही 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। और तो फिर ए और बी कितना होगा, ए और बी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। काहे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 90 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और ये अकेले सी जो है अकेले 90 डिग्री है। सी जब अकेले 90 डिग्री है तो ये दोनों मिल करके कितना होना चाहिए, ये दोनों मिल करके 90 होना चाहिए, तब ना 90 + 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ए को अगर हम थीटा मान लिए, क्या मान लिए, थीटा। ए को अगर थीटा मान लिए तो ये दोनों को जोड़ करके कितना होना चाहिए, 90। तो मान लीजिए, देखिए ए को अगर थीटा मान लिए, सॉरी ऐसे नहीं, एक बार मैं इसको फिर से बताता हूँ। जैसे देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर सी अकेले 90 है, सी जब अकेले 90 है तो ये दोनों को जोड़ करके कितना होना चाहिए, ये दोनों को जोड़ करके भी 90 होना चाहिए, तब ना 90 90 को जोड़ेंगे तो 180 होगा, ठीक है। तो a प्लस बी दोनों 90 है, तो यहाँ देखिए a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। मान लेते हैं अगर हम a जो है थीटा है, क्या है, a मान लेते हैं थीटा है, तो b निकालेंगे तो क्या होगा, तो a को उधर भेजते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस में थीटा, 90 माइनस में थीटा, ये होगा ना b का मान। तो ऐसे ही हमको त्रिभुज में इसको करना होगा। तो देखिए ये वो फिगर है, तो देखिए ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जब सी अकेले 90 है तो ये दोनों को जोड़ करके कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है, 90 होना चाहिए। जब मान लेते हैं ए को क्या है, ए थीटा है, ए जब थीटा है तो बी क्या होगा, बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस में थीटा। क्या आपको समझ में आया मेरी बात? इसको मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए मैंने क्या बताया कि त्रिभुज कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी तीनों का मान कितना होना चाहिए, 180। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पर सी जो है अकेले 90 है, सी अकेले 90 है, तो इन दोनों को जोड़ करके कितना होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ करके 90 होना चाहिए, तब ना 90 और 90 को जोड़ेंगे तो 180 होगा। जब ये सी अकेले 90 है तो इन दोनों को जोड़ करके 90 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब ए और बी दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री है ही, अगर हमको बी निकालना है तो बी का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस में ए होगा, क्योंकि ये ए प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में, सॉरी ए होगा, यही ना बोलें। और हम ए को मान लिए थीटा है, ए को मान लिए थीटा, तो बी निकालना होगा तो 90 माइनस में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यही बात जो है मैंने यहाँ पर लिखा है, ए को थीटा मान लिए तो बी निकालने तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस में थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब इस त्रिभुज में जो जो माने हैं वही चीज़ यहाँ पर लिखना होगा। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। कोण को आप ये इसे हिंदी में कोण लिख सकते हैं या फिर इसका सिंबल ये होता है तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ही लिख दे रहा हूँ, कोण, इस कोण को आप काट लीजिए, जिसका कोण सी समकोण है एवं कोण ए और कोण बी जो है क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। ये जो फिगर में है वही बात को आपको पहले लिखना है, ठीक है। हाँ अब देखिए आगे क्या होता है। अब लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, दिया है cos A बराबर में cos B, cos A बराबर में cos B। तो देखिए आप यहाँ से cos A का कोण क्या है, थीटा है, तो
कॉस ए के जगह पर क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे बराबर में, और कॉस बी के जगह पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा, इसको घेर लीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है, और इसका कोण ये है थीटा, और इसका कोण है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए कॉस कॉस बराबर है, तो इसका कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ये इसका कोण है, ये इसका कोण है, तो दोनों का कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस में थीटा। ठीक है, अब देखिए ये थीटा माइनस में है और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो थीटा प्लस थीटा बराबर में 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए थीटा प्लस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। 2 थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखिए थीटा बराबर में, ये 2 गुना में है, 2 क्या है, थीटा के गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा, 90 डिग्री बटा 2। 2 से 90 में भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री। इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर या लगा लीजिएगा सभी जगह पर। उसके बाद अब क्या करना है, अब लिखेंगे देखिए अब हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर में कोण बी। तो ए क्या था, कोण ए क्या था, थीटा था, और कोण बी क्या है, 90 डिग्री माइनस में थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि थीटा का वैल्यू क्या आया है, 45 डिग्री। क्या आया है, 45। तो आप इस वाले थीटा की जगह पर 45 लिखेंगे बराबर में, यहाँ पर 90 डिग्री माइनस में ये थीटा है, तो थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 45 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 45। 45। अब देखिए 45 बराबर 90 में 45 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 45। देखिए कोण ए बराबर कोण बी हो गया, तो हम लिखेंगे इसलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। आगे का प्रश्न हम इसके अगले वीडियो में ला देंगे। तो ये पार्ट 1 रहेगा और इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें कि हम प्रश्न 7 से लेकर के 11 तक हल करेंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने जो है 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्न को बहुत ही विस्तार पूर्वक हल किया है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको 100% समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में मेरा पढ़ाया हुआ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।